गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं रति श्रीवास्तव क्रॉसफेयर गर्ल्स कॉलेज से आपकी कॉमर्स टीचर। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको फाइलिंग और फाइलिंग के मेथड के बारे में बताया था। आज हम फाइलिंग का एक दूसरा मेथड, संदूकनुमा फाइल क्या होती है के बारे में डिस्कस करेंगे। संदूकनुमा फाइल यह मजबूत मोटे गत्ते लकड़ी अथवा धातु की संदूकनुमा आकार की बनी होती है, जिसमें गहराई समांतर 3-4 इंच तक होती है। पन्नों को दबाकर रखने के लिए फाइल में स्प्रिंगदार क्लिप लगी रहती है। इसमें जब किसी पत्र को रखना या निकालना होता है तो क्लिप उठाया जाता है। ऐसी फाइल का प्रयोग प्रायः अधिकारी की मेज पर पत्रों को रखने के लिए किया जाता है। जब फाइल भर जाती है तो पत्रों को संदूक में से निकालकर इन्हें क्रम अनुसार सुरक्षित स्थान पर रख दिया जाता है। जैसा कि आप लोग चित्र में देख रहे हैं कि यह एक मजबूत मोटे गत्ते लकड़ी या धातु की बनी फाइल होती है। इसकी गहराई ज़्यादातर 7 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर या 3 से 4 इंच तक की होती है। इसमें पन्नों को दबा कर रखा जाता है और दबाने के लिए स्प्रिंगदार क्लिप का इस्तेमाल किया जाता है और क्लिप दबाकर ही पत्रों को निकाला हुआ रखा जाता है। और जब फाइल भर जाती है तो उन्हें सुरक्षित स्थान पर संदूक में से निकाल करके रख दिया जाता है। इसकी उपयोगिता, ऐसे बॉक्स में पत्रों को सीमित मात्रा में ही रखा जा सकता है, इसलिए इसका प्रयोग पन्नों के केवल अस्थायी संग्रह के लिए होता है, यानी कि इसमें ज़्यादा पत्रों को नहीं रखा जा सकता। सेकंड, ऐसी फाइल केवल छोटे कार्यालय के लिए ही उपयुक्त रहती है। संदूकनुमा फाइल को बहुत कम प्रयोग किया जाता है। फिर गुण, इसके फर्स्ट है सस्ती। ऐसी फाइल को प्राप्त करने के लिए अधिक धन व्यय नहीं करना पड़ता, यानी कि आसानी से कम खर्च में मिल जाती है। सुरक्षा, इसमें पत्र सुरक्षित ढंग से रखे जाते हैं। एक तो क्लिप की सहायता से उन्हें ठीक प्रकार से दबा दिया जाता है, दूसरे फाइल को चारों तरफ से बंद कर दिए जाने पर पन्नों के गिरने का भय नहीं रहता। इसमें पत्र क्या होते हैं, सुरक्षित रहते हैं क्योंकि क्लिप से वो दबे रहते हैं और चारों तरफ से फाइल बंद होती है, इसकी वजह से पत्र गिरते नहीं हैं। थर्ड, सरल। इस विधि के अंतर्गत पत्रों को आसानी से क्लिप से दबाकर सुरक्षित रखा जा सकता है। नंबर 4, उपयोगिता। ऐसी फाइल छोटे व्यापारियों तथा अधिकारियों के लिए अधिक उपयोगी सिद्ध होती है। गोपनीयता, इसमें पत्रों की गोपनीयता बनी रहती है क्योंकि पत्र चारों ओर से बॉक्स में बंद रहते हैं। चूँकि पत्र चारों ओर बॉक्स से बंद रहते हैं, इसी कारण इनको कोई भी आसानी से पढ़ नहीं सकता। दोष, सीमित उपयोग। ऐसी फाइल सिर्फ छोटे व्यापारियों के द्वारा ही प्रयोग की जाती है। असुविधा, बीच में नीचे रखे गए पत्रों को निकालने में इसमें कठिनाई होती है। फिर पत्रों को बिखरना, कुछ समय बाद क्लिप ढीला हो जाता है, जिसके कारण पत्र अपने स्थान पर नहीं रह पाते। फिर नेक्स्ट है कबूतर खाने वाली फाइल करने की प्राचीन प्रणाली है। इसमें कबूतर रखने के खानों की तरह ही लकड़ी की अलमारी का प्रयोग किया जाता है। इस अलमारी में 24 खानों का प्रयोग करते हैं, जिसमें 6 लाइनें होती हैं और प्रत्येक लाइन में 4 खाने होते हैं। प्रत्येक खाने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला का एक शब्द प्रयोग किया जाता है। अंतिम खाने का प्रयोग XYZ के लिए करते हैं। पत्रों की सुरक्षा के लिए अलमारी में किवाड़ तथा ताला लगाया जा सकता है। इस प्रणाली में प्रत्येक खाने के ऊपर अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर अंकित होता है। आने वाले पत्रों को नाम के पहले अक्षर के आधार पर खानों में रखते हैं। जब खाने भर जाते हैं तो इन पत्रों को निकालकर किसी उचित आधार पर दूसरे स्थान पर सुरक्षित रख देते हैं। कबूतर खाने वाली फाइल क्या होती है? जैसा कि चित्र में देख रहे हो, इसमें ये बहुत पुरानी मेथड है। इसमें क्या होता है, अनेक पत्रों को फाइल करने के लिए लकड़ी की एक अलमारी का प्रयोग किया जाता है। उस अलमारी में 24 खाने बने होते हैं और ये खाने देखने में ऐसे लगते हैं जैसे कबूतर का दड़वा हो, इसी कारण इसे कबूतर खाने वाली फाइल कहा जाता है। बस इसमें क्या है, इसमें खाने कम या अधिक हो सकते हैं। प्रयुक्त अलमारी के प्रत्येक खाने पे एक अंग्रेजी वर्णमाला के एक अक्षर लिख दिया जाता है और लास्ट पे XYZ करके अक्षर अंकित किए जाते हैं। पत्रों को फाइल करने की विधि, पत्रों को कैसे इसमें फाइल किया जाता है। सबसे पहले हम लोग पत्रों को छांटते हैं। पत्रों को छांटने का तरीका क्या है, आदर्श सूचक शब्द से, उपनाम तथा संक्षिप्त नाम से या संस्था के नाम से पत्रों को छांटा जाता है। या वर्णमाला के क्रमानुसार लगाना, जब पत्रों को छांट लिया जाता है तो उन्हें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगाया जाता है। फिर नेक्स्ट है पत्रों को मोड़ना। पत्रों को छांटने के पश्चात उन्हें बॉक्स के आकार के अनुसार मोड़ दिया जाता है, क्योंकि कभी कभी कुछ पत्र क्या होते हैं, ज़्यादा लंबे व चौड़े होते हैं। नेक्स्ट, पत्रों पर संक्षिप्त विवरण लिखना। मुड़े हुए पत्रों पर संदर्भ के रूप में उनका संक्षिप्त विवरण लिखा जाता है, जिसे सार लेखन कहते हैं। यानी कि इन पत्रों को कैसे पहचाना जाएगा, इसलिए उनके ऊपर
शॉर्ट में सार लेखन लिखा जाता है, जिसे डॉकेटिंग कहते हैं। ज़्यादातर इसमें क्या लिखा जाता है, प्रेषक का नाम व पता, पत्र प्राप्ति की तारीख, पत्र का संक्षिप्त विषय, ये आदि चीज़ें लिखी जाती हैं। फिर नेक्स्ट है पत्रों को खानों में तिथिवार लिखना। जब पत्रों पर संक्षिप्त विवरण लिख देते हैं तो उन्हें नाम के अनुसार खानों में रख देते हैं और ये पत्र डेट वाइज रखे जाते हैं। नेक्स्ट है पुराने पत्रों को हटाना। एक निश्चित अवधि के बाद पुराने पत्रों को हटा दिया जाता है, जिससे कि भविष्य में आने वाले नए पत्रों के लिए स्थान हो जाए और उन्हें बंडलों में बांधकर सुरक्षित स्थान पर रख देते हैं। गुड। सरलता। ये प्रणाली सरल है क्योंकि इसमें पत्रों को रखना व निकालना बहुत ही आसान होता है। सुरक्षा। इसमें किवाड़ लगाकर ताला लगा सकते हैं, इसलिए पत्र चोर, चूहे, कीड़ों व धूल आदि से सुरक्षित रहते हैं। फिर कम खर्च। इस प्रणाली में कम खर्च होता है क्योंकि एक अलमारी द्वारा ही काम चल जाता है। उपयोगिता। यह प्रणाली मध्यम श्रेणी के व्यापार के लिए अधिक उपयोगी होती है। अनुक्रमणिका आवश्यक नहीं। इस प्रणाली में अनुक्रमणिका की आवश्यकता नहीं होती। पत्र निकालना सरल। इसमें पत्रों को आसानी से निकाला जा सकता है। दोष। यह अलमारी अधिक स्थान घेरती है क्योंकि इसमें अलमारी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, प्राचीन प्रणाली। यह एक प्राचीन प्रणाली है, जबकि वर्तमान समय में इससे उत्तम प्रणालियाँ प्रयोग की जाती हैं। इस प्रणाली का प्रयोग डाकघर या कोरियर कंपनी ही करती है। नेक्स्ट, बार बार खाने खाली करना। अलमारी भर जाने पर इसे बार बार खाली करने में असुविधा होती है तथा समय भी अपव्यय होता है। पत्र खोने का भय। इस प्रणाली में पत्र प्रायः खुली अलमारी में रखे जाते हैं, जिससे उनके खो जाने का भय रहता है। छोटे व्यापारी के लिए महंगी। ये प्रणाली इसमें बड़ी अलमारी लेनी पड़ती है जो कि महंगी होती है, इसलिए ज़्यादातर छोटे व्यापारी इनका प्रयोग नहीं कर सकते। पत्र गिरने व खोने का भय। इस प्रणाली में खाने ऊपर व नीचे होते हैं। ऊपर के खाने वाला पत्र नीचे गिर सकता है, जिससे वो पत्र के खोने या भय बना रहता है। नेक्स्ट है शैनन फाइल। इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चों।